सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंधार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं विधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं प्रणिपत्यवर्धमानं विष्णोत्तररत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवादिपं वीरम। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 घाटोल के बड़े बाबा श्री वासुपूज्य भगवान की जय। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। परम पूज्य स्वाट आचार्य पिबर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य राजश्री अमोघ वर्ष महामुनिराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। बोलो परम पूज्य स्वाट विमल सागर जी महाराज की। बोलो मुनि संघ की जय। पाठ करेंगे। कहा खलु नालंक्रियते दिष्टादिष्टार्थ साधन पटियान कंठस्थितया विमला प्रश्नोत्तर रत्नमालिकया भगवन् किमुपादेयं गुरुवचनं हेयमपि चकिकमकार्यं को गुरुरधिगत तत्त्वा सत्तहिताभ्युद्यता सततं त्वरितं किं कर्तव्यं विदुषा संसार संतते छेदा किं मोक्षतरोर्बीजं सम्यक् ज्ञानं क्रिया किं पथदनं धर्मा का शुचिर्ह यस्य मानसं शुद्धं का पंडितः विवेकी किं विस्मोधीरिता गुरुवा किं संसारे सारं बहुसोऽपि विचिन्तमानमिदमेव मनुजेषु दृष्टतत्त्वं सत्यताभ्युत्ततः जन्म मदिरेव मोहजनका कः स्नेहा के च दस्सवो विषया का भवल्ली तृष्णा को वैरी नन्वनोद्योगा। धर्म स्नेही भव आत्माओं, 7वें नंबर का यह छंद चल रहा है जिसमें 2 प्रश्न हो चुके हैं। पहला प्रश्न हुआ था कि मदिरा के समान मोह को उत्पन्न करने वाला ऐसा कौन है? तो स्नेह है जिस राग के कारण से आज तक यह संसारी प्राणी इस संसार के चक्र में फंसा हुआ है। फिर लुटेरे कौन हैं? के च दस्सवः, तो उत्तर दिया ये विषया, पंचेंद्री के विषय। एक एक इंद्री के अलग अलग विषय बताए गए। स्पर्श इंद्री के 8 विषय, रसना इंद्री के 5 विषय, घ्राण इंद्री के 2 विषय,
चक्षु इंद्री के 5 विषय और कर्ण इंद्री के 7। कौन से? सारे गामा पाधा नी। बस सा आगे नहीं जाना, 8 हो जाएंगे। सा रे गा मा पा धी धा नी, नी बस। ये शॉर्ट फॉर्म में है। इस प्रकार से कैसे संगीत के स्वर उत्पन्न होते हैं, इनके विषय को लेकर के यह संसारी प्राणी राग देश आदि करता रहता है, जिसके माध्यम से अंतरंग का वैभव लुट जाता है। इसलिए इन सारे गामा पाधिनी को छोड़ करके वास्तव में इसका क्या अर्थ होता है उसकी ओर जाना चाहिए। क्योंकि ये सारे गामा पाधानी स्वर कुछ और भी कह सकते हैं अगर आप उनकी ओर दृष्टि दें। जैसे देखें, सा से क्या लेना? जिन वाणी की स्तुति की जा रही है सारे गामा पाधानी से, मन की बीड़ा से गुंजित मधुर, मन की बीड़ा से गुंजित धुनी मंगलम 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 मंगलम। ये सारे गामा पाधानी ये मंगल स्वरूप भी हो सकते हैं। कैसे होंगे? तो सा से समझें। सा से सारे गमों को गमा दे हे माँ। देखो जिनवाणी की भक्ति की जा रही है। सा से सारे गमों को गमा दे हे माँ, गम की दुनिया से हमको छुड़ा दे हे माँ। इस सा शब्द क्या कह रहा है? ये सा शब्द कह रहा है कि मुझे सारे गमों से हे जिनवाणी माँ मुझे छुटकारा दे दे, क्योंकि अनादिकाल से मैं इस संसार में दुख उठाता। इस गम की दुनिया से छुड़ा दे और मुझे सुख की दुनिया में पहुंचा दे। रे से रेखा बदल कर करों की हे माँ, भाग्य का लेख सुंदर तू रच दे हे माँ। रे शब्द क्या कह रहा है? भाग्य की हे जिनवाणी माँ मेरे अंदर तू समा जा और मेरी बुद्धि ऐसी अच्छी चले कि ये खोटे कार्य मैं छोड़ करके और एक भाग्य का बहुत अच्छा सुंदर लेख अपने जीवन में ले। रे से रेखा बदल कर करो की हे माँ, भाग्य का लेख सुंदर तू लिख दे हे माँ। सा हो गया, रे हो गया, अब क्या है? गा। गा से गाता रहूं, गा से गाता रहूं तेरी बिरुदावली, छंद गाथा बना के लिखूं शायरी। हे जिनवाणी माँ मैं क्या करूं? गा से गाता रहूं तेरी बिरुदावली, यानी तेरे गुणों का गान मैं निरंतर करता रहूं। कैसे? छंद गाथा बना करके लिखूं, छंद बना करके, गाथाएं बना करके, शायरी आदि बना करके मैं तेरे गुणों का गुणगान करता रहूं। सा रे गा। अब माँ। माँ से ममता का आंचल मुझे, माँ से ममता का आंचल मिले मुझको माँ,
माँ से ममता का आंचल मिले मुझको माँ, जिससे भव दुख का दामन छोड़े मेरी माँ। हे माँ, जिन माँ मुझे तेरी माँ ममता का आंचल मिले, जिससे संसार दुख रूपी दामन मेरा छूट जाए। सारे गा माँ। अब पासे पाऊं परम पद परमात्मा, पासे पाऊं परम पद परमात्मा, जिस पद में होना पुण्य पाप ना। जो पुण्य और पाप दोनों से ऊपर उठ गए हैं, ऐसे वह परम पद की मुझे प्राप्ति हो। सारे गामा पा धा, धा से धारण करूं, धा से धारण करूं धर्म 10 लक्षणी, धा से धारण करूं धर्म 10 लक्षणी, धार करके बनूं मैं हे माँ सद्गुणी। धा शब्द क्या कहता है? हे भवात्मन, 10 धर्मों को धारण कर, और जिसके जीवन में ये 10 प्रकार के धर्म आ जाते हैं वह सद्गुणी कहलाता है। श्रेष्ठ गुणों का वह धारक है। हे जिनवाणी माँ, तेरी कृपा से। फिर इसके बाद नी, नी से निस्सार संसार में ना रमूं, नी से निस्सार संसार में ना रमूं, पाके निर्वाण पद में, पाके निर्वाण पद में अमित सुख चखूं। नी शब्द क्या कह रहा है? ये संसार निस्सार है, इसमें मैं रचूं पचूं नहीं, और निर्वाण पद प्राप्त करके मैं अमित गुण चखूं। यानी जो ऐसे गुण हैं जिनका कोई सीमा नहीं है, सीमातीत अनंत गुण। सारे गामा पाधानी, सारे गामा पाधानी का स्वर मंगलम, मंगलम मंगलम। तो ऐसे भी हम अपने स्वरों को बना सकते हैं, और इसके माध्यम से अपने इन कानों को सार्थक कर सकते हैं। लेकिन इन्हीं कानों को जब हम विषयों में, पापों में लगा देते हैं, तो वही हमारे आत्म वैभव को हमसे दूर करता चला जाता है। इसलिए ये लुटेरे कहे गए हैं। इसलिए इन कान का सदुपयोग कर लेना चाहिए, और इन कानों से अच्छी तरह से जिनवाणी का पान कर लेना चाहिए अच्छी तरह। ये पान तो आप जो ना कभी भी कर सकते हैं, इसमें आपके लिए कोई समय की सीमा नहीं बनाई है। रात में भी आप पान करना चाहो तो रात में भी पान कर सकते हो। वैसे तो रात में खाने पीने के लिए मना करते हैं लेकिन ये ऐसा लड्डू है, कहते हैं कि देखो एक सत्तू है, एक ऐसा सत्तू है जो आप रात में भी खा सकते हो। आप रात के त्यागी भी हो तो भी खा सकते हो। कौन सा सत्तू है? अरहंत नाम सत्तू कौन सा है? अरहंत नाम सत्तू। और सिद्ध नाम घी, उसमें अच्छा घी भी मिला सकते हो। और साधु नाम मिश्री, और उसमें आप साधु नाम की मिश्री। अरहंत नाम सत्तू, सिद्ध नाम घी, साधु नाम मिश्री। तो घोर घोर, आप घोर घोर के भी रात में भी पियोगे तो रात्रि भोजन का दोष नहीं लगेगा। इसलिए भगवान का नाम, अरहंत सिद्ध साधु का नाम 24 घंटे आप
ले सकते हैं, सुन सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का नहीं। तो ये बताए जा रहे हैं कि स्पर्शन आदि 8 इंद्रिय के विषय हो जाते हैं। रसना के खट्टा मीठा चरपरा कड़वा कसायला, ये 5 इन विषयों को लेकर के रागदेश होते हैं। और घ्राण के सुगंध और दुर्गंध को लेकर के राग देश होते हैं। और चक्षु इंद्री के 5 वर्ण हैं। कौन सा? काला, पीला, नीला, लाल और धौला। लाला वाले सभी लाला वाले, धौला सफ़ेद नहीं कहना, धौला बोला जाता है, धौल कर रहे हैं सफ़ेद। तो ये 5 वर्ण हैं। इन 5 वर्णों को लेकर के राग देश करते हैं, जिससे हमारा आत्मवैभव निरंतर लुटता रहता है। इसलिए इनको सुरक्षित रखना है। तो आप इन 5 इंद्रियों का आप क्या करिए? सदुपयोग करिए। और जो इन 5 इंद्रियों को संयमित करके और इन इंद्रियों से धर्म के मार्ग में अपना काम निकाल लेते हैं, ऐसे व्यक्ति आगे जाकर के इंद्रिय विजय हो जाते हैं और अतीन्द्रिय बनते हैं और उनके लिए अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति हो जाती है। अब इतना हो गया है ना, ये हो गया। कल हुआ था कि ये 5 इंद्रिय के विषय ये लुटेरे हैं। जो कैसे लूटते हैं? तो कहा है कि इंद्रिय रूपी ये लुटेरे कैसे लूटते? 5 इंद्रिय रूपी दरवाजे और मन की खिड़की से ये प्रवेश करते हैं। चोर कहाँ से प्रवेश करते हैं? 5 इंद्रिय रूपी खिड़कियां हैं और मन रूपी दरवाजा है। इनसे प्रवेश कर जाते हैं और आत्मा के अनंत गुणों के ऊपर, ये जो अनंत गुणों का अपार वैभव है, वह हमेशा हमेशा उनके कब्जे में हो जाता है और निरंतर एक कर्म अपनी सत्ता बढ़ाते रहते हैं। इसलिए आचार्य जी ने एक दोहा लिखा है, खिड़की से क्यों देखता, दिखे दुखत संसार। खिड़की से क्यों देखता, दिखे दुखत संसार। खिड़की में अब देख ले, मिले सुखद साकार। खिड़की से बाहर देखोगी तो संसार नजर आएगा और संसार में दुख भरा हुआ है वो नजर आएगा। लेकिन खिड़कियों को बंद करके भीतर खिड़की में देख ले, यानी अपने आत्म तत्व की ओर, अपने धर्म की ओर थोड़ा सा दृष्टि डाल ले, तो भीतर अनंत सुखद साकार ऐसा वह सार भरा हुआ है, ऐसा जानना चाहिए। अब अगला प्रश्न फिर आता है का भौवल्ली। यहाँ प्रश्न किया जा रहा है कि भौवल्ली का, भौवल्ली यानी संसारस, वल्ली माने लता, संसारस लता का, संसार की लता यानी बेली का कौन है? जो संसार की लता यानी उसको बढ़ाता जा रहा है या बढ़ती जा रही है, संसार रूपी लता बढ़ती जा रही है, वह क्या है? तो कहते हैं तृष्णा। भोगा नाम अभिवांछा, भोगा नाम भोगों की जो अभिवांछा है, यह जो तृष्णा है यह बढ़ती चली जाती है, संसार की बेली बढ़ाती चली जाती है। अगर संसार को घटाना है, संसार का अगर अंत करना है तो आचार्य भगवान कहते हैं इस तृष्णा को जीतो, क्योंकि ये तृष्णा बढ़ती है। इसमें जितना उसको खुराक मिलती चली जाती है वह बढ़ती चली जाती है। अगर इसको घटाना है तो खुराक देना बंद करना पड़ेगा। तृष्णा को त्याग करके ही तृष्णा को जीता जाता है। तृष्णाओं की इच्छा पूर्ति करके कभी तृष्णा को
जीता नहीं जाता और बढ़ता चला जाता है। एक सेठ स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे कुछ अपने जीवन में धर्म का संचय किया तो स्थिति बहुत अच्छी बन गई। और वह धन संपन्न हो गया। एक दुकान से 2 दुकान हो गई, 2 से 4 हो गई। लेकिन जैसे जैसे व्यापार बढ़ता गया वैसे वैसे अब भगवान से लगाव छूटता गया। शुरुआत में तो खूब भगवान की भक्ति की, सब किया, पूजा का 2-2 4-4 घंटे, लेकिन जैसे ही यह पुण्य बढ़ा ये सब धीरे धीरे छूट गया। और स्थिति ऐसी बनी कि अब और यहाँ अभी संतुष्टि नहीं है, तो आगे जाकर के बड़े शहरों में जाकर के धन वैभव कमाया। और बड़े शहर में जाकर के भी बहुत बड़ा सेठ वह बन गया, लेकिन फिर भी संतुष्टि अभी नहीं है। और जहाज में माल भर के विदेश की ओर वह रवाना हो गया। और हुआ यूं कि समुद्र में तूफान आ गया। और ऐसा तूफान आया कि उसका जहाज भी वो जल की जो तरंगें थी उनकी तरंगों के ऊपर भी जाकर के ऊपर ऊपर हो रहा है। अब जब ऐसी स्थिति हुई तो फिर वह उसने भगवान को, हे भगवान अब तुम ही मेरी रक्षा करो, अब और कोई चारा नहीं है। और हुआ यूं कि वह जहाज उछाल लेकर के और पानी के अंदर समा गया। लेकिन भगवान का इसने नाम लिया था। और हुआ यूं कि एक लकड़ी का जो पाटा था उसको उसने पकड़ लिया और उसके सहारे वह पार हो गया। लेकिन उसको कुछ होश नहीं है। जैसे ही वह किनारे पर पहुंचता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वह देखता है कि मैं कहाँ आ गया, मैं कौन हूं, अपने आप को भूल गया। चूंकि भगवान का नाम लिया था इसलिए बच गया। लेकिन जैसे ही वह उठ करके आगे बढ़ा और देखा कि एक हाथी, विकराल हाथी चिंघाड़ता हुआ उसी की ओर बढ़ रहा है। ये क्या अभी बचे थे और अब नहीं हाथी। तब उसने भागना प्रारंभ किया और जैसे ही वह भागा तो हाथी भी पीछे पीछे। अब उसने सोचा कि क्या होगा, तो फिर भगवान को, हे भगवान अब तुम ही हो मेरे सहारे, मुझे अब बचा लो। भगवान कहते हैं मेरा नाम लिया है। और सामने ही एक बड़ा वृक्ष, वह बट का वृक्ष सामने दिखाई देता है और वह उस पर चढ़ जाता है और डाली पर खड़ा होकर के दोनों हाथों से वो जटाएं थीं उनको पकड़ करके खड़ा हो जाता। अब हाथी देखता है कि ये वृक्ष ने इसको शरण दी है, इसलिए वृक्ष को मैं अब छोड़ूंगा नहीं। और वृक्ष को वह हिलाना प्रारंभ कर देता है। अब वह विचार करता है कि ये क्या, हाथी लगा हुआ है, बार बार
और उस जड़ों में आकर के पानी डालता है और हिलाता है। यह जो खड़ा हुआ व्यक्ति है दोनों हाथों से डाल पर खड़ा हुआ है, पकड़े हुए है, नीचे देखता है ये क्या है। नीचे विशाल कुआं है। उस विशाल कुआं में चार चार महाभयानक सर्प और ऊपर की ओर ही देख रहे हैं, जीभें लपलपा रही हैं, और बीच में तो एक महा अजगर मुख फाड़े हुए बैठा हुआ है। और वो इंतजार कर रहे हैं कि ये व्यक्ति नीचे गिरेगा और इसको मैं हरण कर लूंगा। तब ऐसी स्थिति होती है कि वृक्ष हिल रहा था और उसने कहा कि भगवान अब मेरी रक्षा करना। और जैसे ही वृक्ष हिला तो वहाँ ऊपर मधुमक्खियाँ लगी हुई थी और उसके अंग में जाकर के उसको काटने लगी। तो भगवान याद आए तो ऊपर जैसे ही देखा तो ऊपर से जो मधुमक्खियों का छत्ता लगा था उसमें से मधु का वह बूंद उसके मुख में जाके गिर गई। और मुख में जाके गिरी तो बस उसको बहुत अच्छी लगी और वह अपने सारे दुख भूल गया। और ऊपर ही देखता है कि एक बूंद और गिरे और वो आने वाली है, क्योंकि वह टपक रही थी, वो आने वाली है। और इसके लिए ही इधर क्या हो रहा है कुछ पता नहीं। और जिन दोनों डालियों को उसने जो वो थी ना उसकी जड़ें, उनको पकड़ के रखा था, दो चूहे, एक काला और एक सफेद चूहा, उनको निरंतर कुतर रहा है। ऐसी स्थिति, भयानक स्थिति है। इधर मधुमक्खियां चारों तरफ से लगी हैं, फिर भी वह एक बूंद का। लेकिन जैसे ही वह वृक्ष अब गिरने को है तो फिर एक बार भगवान को याद करता है और उसके याद करने से, उसके पुण्य के उदय से देवतागण विमान में आ जाते हैं उसको लेने के लिए। आ जाओ, हम तुम्हारी रक्षा करने के लिए आ गए हैं। तो वह कहता है ठहरो ठहरो, चलते हैं, एक बूंद और वो आ रही है, उसको मुझे लेने दो। और उसको बूंद में लेता है तो आनंद आता है। तब वो विमान में बैठे हुए देव कहते हैं भैया तू अपनी दशा तो देख ले पहले, ये वृक्ष उखड़ने वाला है, ऊपर से जिसको पकड़े हुए हो वो भी कटने वाली है, नीचे कुआं है, इन सब में गिर जाओगे तो तुम्हारी क्या दशा होगी। आ जाओ आ जाओ। चलते हैं और थोड़ा सा और बूंद। ऐसे करते करते वे देव भी परेशान हो गए कि वे चलने के लिए तैयार नहीं। तो उन्होंने पकड़ लिया कि अब तो मैं लेके जाऊंगा। तो वे कहते हैं परेशान नहीं करो, जाओ यहां से, अभी मुझे उस शहद की बूंद का आनंद लेने दो। और हुआ यूं कि डाली भी कट गई और वह व्यक्ति उसी में जाकर के कुएं में गिर गया और उन सर्पों ने अपना भोजन उसको बना लिया। ये जो घटना है ये सब मंदिरों में इस चित्र को बनाया जाता है। इस संसार वृक्ष है। ऐसे ही यह संसारी प्राणी इस संसार में कुछ पुण्योदय से मनुष्य जीवन पाता है और मनुष्य जीवन पाकर के फिर लोभ में वह फंसता चला जाता है और दशा उसकी ऐसी हो जाती है। विषयों में ऐसा लीन हो जाता है कि वो काल रूपी जो हाथी पीछे लगा है उस काल को भी भूल जाता है। कितना काल व्यतीत हो गया पता नहीं चलता। दिन रात रूपी ये काले और सफेद चूहे आयु कर्म को निरंतर कुदेर रहे हैं। प्रति समय हमारा मरण हो रहा है। एक श्वास गई समझो उतना जीवन कम हो गया।
लेकिन इसको भी भूल जाता है। और कुटुंब परिवार क्या है? तो मधुमक्खियाँ एक कुटुंब परिवार हैं जो चारों तरफ से परेशान करते रहते हैं, फिर भी विषयों की जो शहद की बूंद है वो इतनी अच्छी लगती है कि वह इन सबको छोड़ना नहीं चाहता, और तृष्णा निरंतर उसकी बढ़ती रहती है। अभी थोड़ा और कर लें, और कर लें, और कर लें, और इतने में काल आकर के उसको ले जाता है। ये कथा किसी और की नहीं, हम सबकी यह कथा है। और ऐसे अनंतों बार हम, वो चार क्या हैं? चार सर्फ नहीं, वो चार गतियां हैं। और बीच में जो महासर्प अजगर है वह निगोद है। ऐसे चार गतियों में और निगोद में निरंतर यह प्राणी फिर पटका जाता है, फिर वहाँ से निकलता है, फिर इस प्रकार की यात्रा होती है। बीच बीच में भगवान भी याद आते चले जाते हैं, लेकिन जब विषय सुख मिल जाते हैं तो फिर भगवान को वह भूल जाता है। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है ये तृष्णा ऐसी खाई है, ऐसी यह लता है जो निरंतर संसार को बढ़ाने वाली है, संसार की वेली बढ़ाने वाली है। इसलिए इसके चक्कर में नहीं फंसो। अगर आप अपने आत्म वैभव को प्राप्त करना चाहते हो, आप अपने अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करना चाहते हो, आप संसार के दुख से बचना चाहते हो, तो इस बेली को छेद दो, तृष्णा रूपी बेली को छेद दो और अपने जीवन में संतोष को लाओ। नहीं तो चक्रवर्ती की जब इच्छा पूरी नहीं हो पाई तो फिर आपकी क्या होगी? चक्रवर्ती भी कहता है, भोगे भोग घनेरे तो भी तनक भय नहीं मेरे, सब मनोरथ पूरे। ऐसे आता है, पूरे मनोरथ, मैंने इतने सारे भोग भोग लिए। सर्वश्रेष्ठ मनुष्यों में जो सुख होते हैं वो मुझे मिले, लेकिन फिर भी मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। और एक चक्रवर्ती तो आम के चक्कर में, और चक्रवर्ती होकर के खास विशेष होकर के आम हो गया, यानी साधारण हो गया, और नरक की यात्रा उसकी हो गई। इसलिए संसार रूपी वृक्ष है, इसको आपको वृक्ष है ना, संसार जो वृक्ष का स्वरूप आपको बताया है, इससे यही शिक्षा हमें लेना है कि हमें ज़्यादा नहीं, अपने आप को संभाल करके और जो मिला है उसमें ही हमें अपने जीवन का सही सही मूल्य समझ करके और संतोष धारण करना है। नहीं तो हाथ में क्या लगता है देख लो, क्या लगा? मौत के अलावा और हाथ कुछ नहीं लगे। चक्रवर्ती को क्या हाथ लगा? मौत के अलावा और नरक के अलावा कुछ नहीं मिला। थे, किसी ने कहा था, थे मिठाई की फिक्र में सो रोटी भी गई। कुछ लोग जो है ना रोटी छोड़ करके मिठाई की ओर भागते हैं, है ना। तो कहा, थे मिठाई की फिक्र में सो रोटी भी गई, चाहे थे बड़ी वस्तु सो छोटी भी गई। थे मिठाई की फिक्र में सो रोटी भी गई, चाहे थे बड़ी वस्तु सो छोटी भी गई। गुरु की नसीहतें ना मानी आखिर, गुरु की नसीहतें ना मानी आखिर, पतलून के ताक में लंगोटी भी गई। पतलून तो मिला नहीं और जो था वो लंगोटी भी चली गई और हाथ में कुछ नहीं रहता। ऐसी दशा हो जाती है। इसलिए तृष्णा जो है इसकी कभी पूर्ति नहीं होती। जैसे अग्नि में ईंधन जितना देते चले जाओ, समुद्र में जाकर के नदियाँ अनादिकाल से समुद्र में बड़ी बड़ी महानदियाँ जाके मिलती हैं लेकिन आज समुद्र कभी तृप्त नहीं हुआ। इसी प्रकार के स्मशान होता है, उसमें इतने मुर्दे चले जाते हैं, लेकिन स्वर्गों में भी इतने सारे वहाँ पर इंद्रगण उत्पन्न होते चले जाते हैं लेकिन वहाँ के स्वर्गों के इंद्रगण भी उसमें तृप्त
नहीं हो पाते। ये सब है, इन सब चीज़ों में तृप्ति नहीं होती। गुरु महाराज आते हैं और आपको समझाते हैं, भैया चलो हम आए हैं आपके यहाँ बचाने के लिए, उन चारों गतियों से आप बच जाओ, नरक निगूत की यात्रा से बच जाओ, आओ हम बचाने के लिए आए हैं। तो आप उनको भी कहते हैं, महाराज आप जाओ अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है, अभी मैंने देखा ही क्या है, मुझे बहुत कुछ देखना है। अभी आपका काम तो यही है सबको, आपको तो कोई है नहीं काम और यहाँ पर आकर के आप तो घंटों उपदेश देते रहे तो, लेकिन हमारे लिए तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। इसलिए महाराज अभी तो आप जाओ, मुझे आनंद लेने दो। यही आनंद तो हमारे लिए दुखों के लिए कारण बन जाता है लेकिन जिसके अंदर गुरु की सीख आ गई तो वह संभल जाता है। ऐसी ही एक और लालच की कथा आती है कि 4 गरीब भाई थे और वह अपने नगर छोड़ करके शहर की ओर कुछ गुजर बसर के लिए जा रहे थे और रास्ते में एक साधु महाराज मिल गए और अपनी वेदना उनके सामने रख दी और कहा कि महाराज अब हम आपकी शरण में आए हैं, आप कुछ उपाय बताओ। तो महाराज ने सोच विचार करके कहा कि ठीक है, प्रत्येक को एक जलता हुआ दीपक दिया और कहा कि ये दीपक लेकर के जाओ आपको दूरी बहुत तय करना है, लेकिन उस दूरी में जहाँ आपका दीपक गिर जाए वहीं पर खोदने का प्रयास करना, तुम्हें कुछ धन की प्राप्ति हो जाएगी और उसको लेकर के संतुष्ट हो जाना। और चारों दीपक लेकर के गए और पहले का दीपक गिर गया। जब गिरा तो वहाँ खोदा तो वहाँ तांबे की खदान निकल आई। क्या निकली? तांबे की खदान निकली। तो जिसका दीपक गिरा हुआ था उसने तांबा ग्रहण किया और अपने 3 भाइयों से कहा कि आप भी देखो, इसको ग्रहण करो और चलो। तो 3 भाई कहने लगे, भाई इतने में हम माला माल थोड़ी हो पाएंगे, तो तांबा है, इसलिए तुम लेके जाओ, हम तो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि तुम्हें दीपक गिरा है तो तांबा मिला है, मुझे आगे और कुछ मिलेगा। तो एक तो छूट गया, 3 दीपक लेकर के आगे बढ़े और आगे जाकर के एक का दीपक गिर गया और उसने वहाँ खोदा तो उसके लिए चांदी की सिलाएं भरी पड़ी हुई थी। तो उसने कहा और अपने दोनों भाइयों से, भाई इतनी तो मैं ले नहीं जा पाऊंगा, तुम लोग भी ले लो और हम भी, और अब अपन वापस चलते हैं। तो 2 कहते हैं, भाई ये तू ले जा, अभी तुझे चांदी मिली है, मुझे आगे और कुछ भी मिल सकता है। तो वो तो चांदी लेकर के चला गया। 2 आगे बढ़े और उसमें से 2 में से फिर एक का दीपक गिर गया और उसने खोदा तो उसको सोना मिला। तब उसने जो एक भाई अभी दीपक हाथ में लिए हुए था उससे भी कहा कि भाई अब तो सोना तू भी ले और मैं भी लेता हूँ, और चल आगे की यात्रा अब हमें मुझे करने की क्या ज़रूरत है। वह कहता है, भाई तू लेके जा, मुझे तो आगे बहुत कुछ उम्मीद है, क्योंकि तांबा, चांदी और सोना, मुझे जरूर हीरे मिलेंगे। और वह आगे दीपक लेकर के पहुंचता है, लेकिन अभी उसका दीपक गिरा नहीं लेकिन एक व्यक्ति उसको मिल गया और वह व्यक्ति बहुत घबराया हुआ
और उसके माथे पर एक चक्र घूम रहा था गोल गोल, और वह खून से लथपथ था। और वह व्यक्ति मिला तो इसने पूछ लिया, भाई तू कौन है, यहाँ पर क्या कर रहा है? बस इतना पूछा नहीं कि वो चक्र जो घूम रहा था उसके माथे से निकल करके और उसके माथे पर चिपक गया और उसको वेदना प्रारंभ हो गई। वह व्यक्ति कहता है कि मैं उसी का इंतजार कर रहा था कि कोई व्यक्ति तो ऐसा आएगा और पूछेगा, क्योंकि मैं भी ऐसे लोभ में पड़ करके यहाँ आगे आया था और मैंने भी उस व्यक्ति से पूछा था और वो चक्र मेरे में लग गया। जब तक कोई दूसरा इस प्रकार का लोभी व्यक्ति नहीं आएगा तब तक ये मेरा चक्र निकलेगा। और हुआ यूं कि आप आ गए, अब मुझे शांति है और आप यहीं अब इस चक्र के साथ, वह चक्र उसके चक्कर। तो ये लोभ का चक्र है और जिसके लिए लग जाता है वह कहता है अब मैं यहाँ क्या करूँगा, मेरे भोजन पानी की क्या व्यवस्था होगी? वह कहता है जिसको ये चक्कर लग जाता है ना उसको भोजन की आवश्यकता होती है, ना पानी की, ना दुनिया की, सब भूल जाता है, ना उसको गर्मी लगती है ना सर्दी होती, सब भूल जाता है। ये ऐसा चक्र, ये त्रिकुटी है, त्रिकुटी। त्रिकुटी यानी आशा, अपेक्षा और आसक्ति, ये त्रिकुटी है। ये संसार रूपी रोग की जननी है, ये संसार की लता बढ़ाने वाली है। इसलिए आप लोगों के लिए लोभ को छोड़ना है, संतोष को अपने जीवन में लाना है। नहीं तो नहीं होने वाला, नहीं तो पैसा के ही आप लोग पुजारी बन जाओ। और बताते हैं कि ये लोग पैसों की पूजा भी करते। आज सुबह सुबह चल रहा था, ये दीपावली के दिन तो हम लोग सब पूजा करते हैं। हमने कहा यही मूर्ता कहलाती है। और ऐसे मूर्ता जब तक करते रहोगे तब तक तुम्हारा पुण्य संचय नहीं होगा, सम्यक तुम्हारे अंदर प्रकट नहीं हो पाएगा। और किसके लिए दीपावली के दिन तो केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी की पूजा की जाती है और गौतम गणेश उनकी पूजा होती है, गौतम गणधर की पूजा होती है और वह दिन में होती है, रात में पूजा आदि का विधान नहीं है। और अगर आप लोग रात में पूजा पाठ करना प्रारंभ करोगे तो आपसे वह संपदा रूठ जाएगी और कब चली जाएगी पता नहीं, या फिर आपकी बुद्धि के ऊपर ऐसी सवार हो जाएगी कि आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। आपको पता है लक्ष्मी जी का वाहन क्या है? पता है आप लोगों को लक्ष्मी जी का वाहन क्या है? उल्लू। क्या है? उल्लू वाहन है। और जिसको ऊपर वह सवार हो गई तो वह व्यक्ति भी उल्लू। इसलिए यह संपदा आपके ऊपर सवार ना हो जाए, अगर सवार हो गई तो उल्लू बन जाओगे। आपको क्या है, दिन में कुछ समझ में नहीं आएगा, रात में ही आप फिर निकलोगे और इस प्रकार के खोटे आचरण करोगे। इसलिए कहीं ऐसा नहीं हो कि आपके ऊपर वह संपदा सवार हो जाए और आप इस प्रकार से ऐसे कार्य करने लगो कि तुम्हें अच्छा बुरा कुछ दिखे ही नहीं, और रात में ही खाना पीना, रात में ही व्यापार, रात में जागना, ये सब चीज़ें जो तैयारी हो रही हैं, ये कहाँ की तैयारी हो रही हैं? दिन में तो कुछ दिखता नहीं, सो बैठा रहता है बस ऐसे करते हुए, और रात होती। ये सब कार्य अगर रात में कर रहे हो, अनुष्ठान जो अपने करने योग्य नहीं, आगम के विरुद्ध हैं और ये महा अप्रभावना कराने वाले हैं। किसकी? अपने धर्म की।
और जिन कार्यों से धर्म की अप्रभावना होती है उस कार्यों को तिलांजलि दे देना चाहिए। संकल्प पूर्वक अप्रभावना के साथ साथ, और जहाँ नरक और निगोद की यात्रा होती है, जहाँ उल्लू पर्याय की ओर अगर हमारी यात्रा हो रही है, अगर कोई मनुष्य बन करके और इस प्रकार के रात में भोजन करके, रात में महाभोज करा करके, रात में विवाह आदि करके, पाप का संचय करके, अगर वह दोनों मर करके उल्लू और उल्लुन और दोनों बन गए, तो बोलो उन्होंने तरक्की की कि अपना पतन कर लिया। तो भैया ऐसे वो भी उल्लू नहीं बने और उन कार्यों में भाग लेकर के आप भी उल्लू नहीं बनो। दोनों समझदार बन जाओ। वैसे आप लोग सब बुद्धिमान हैं, लेकिन बस थोड़ी सी विवेक की कमी है। वो भी भगवान वासुपूज की कृपा से आपके अंदर जागृत हो गया और बहुत अच्छी इनकी बुद्धि विवेक में परिवर्तित हो गई और सभी लोगों ने अच्छा भाव बना लिया है कि ऐसे कार्य हम नहीं करेंगे जो हमारे योग्य नहीं है, जो धर्म की अप्रभावना के लिए कारण है, जिनके माध्यम से पाप का संचय होता है और जो हमारे लिए दुर्गति में ले जाने वाले हैं। ऐसे कार्यों को हम नहीं करेंगे। इसलिए आपको ये दिन मिला हुआ है और इस दिन का आप सदुपयोग करेंगे। और जो दिन का सदुपयोग कर लेता है वह रात का भी सदुपयोग करता है, और जो दिन का सदुपयोग नहीं करता वो रात का भी सदुपयोग नहीं करता। उसके लिए रात भी दुरुपयोग ही हो जाती है और दिन तो उसका दुरुपयोगी है ही, क्योंकि दिन में तो वह आलसी बना रहता है। इसलिए ये सब आप लोगों के लिए बताया जा रहा है कि कहीं ऐसी तृष्णा हमारी तो नहीं बढ़ रही है, नहीं तो जा कर के वह चक्र हमें भी लग जाए। ऐसे कई लोगों को चक्र, तो उदाहरण दिए गए हैं, दिख नहीं रहे हैं चक्र, लेकिन बहुत सारों के माथे पर ये चक्र घूम रहे हैं। इसलिए लोभ नहीं। देखो कहा है पुत्र कलत्त निमित्तम अथम अजयदी पाप बुद्धिये परिहरदी दया दानम सो जीवो भमदी संसारे। पुत्र संतान के लिए, कलत्त पत्नी के लिए, निमित्तम इन सबको निमित्त बना करके अथम अजयदी जो अर्थ का अर्जन करता है। कैसे? पाप बुद्धि, ये पाप बुद्धि से जो धन का अर्जन करता है। और दया दानम परिहरदी, दया अंदर नहीं रखता और दान भी नहीं करता, इन दोनों का वह परिहार कर देता है। सो जीवो भवदी संसारे, वह संसार में परिभ्रमण करता रहता है और उसकी संसार रूपी लता बढ़ती चली जाती है। इसलिए इस प्रकार का लोभ नहीं करना। अगर लोभ करना है तो किसका करो? तो कहते हैं रत्नात्रय का लोभ करो, इसके लोभी बनो। मोक्ष का लोभ करो, मोक्ष प्राप्त मुझे जल्दी से जल्दी हो। सठ आवश्यकों का लोभ करो कि मुझे ये सठ आवश्यक करने को रहे। सत संगति का आप लोभ करिए, तब जाकर के हमारा कल्याण होगा और हमारा वैभव प्राप्त होगा। आचार्य भगवंत का एक संस्मरण है। आचार्य भगवान कहते हैं हमारे गुरु महाराज ने हमें निर्लोभ जीवन जीने का मंत्र दिया है। आज हमारे आचार्य भगवान की प्रसिद्धि, उनका तप आज सबको मान्य क्यों है? क्योंकि उन्होंने जो गुरु ने मंत्र दिया है उसको अपने जीवन में उतारा है। वो कहते हैं कि आचार्य ज्ञान सागर जी ने मुझे निर्लोभ जीवन जीने का मंत्र और अध्यात्म विद्या दी है, जो कभी फैल नहीं हो सकती। अध्यात्म के साथ जीते हैं और किसी प्रकार से आपके लोभ लालच में नहीं पड़ते।
कितनी बार आप लोग जाकर के निवेदन करते हैं ये और वो किसी प्रकार के उन्हें पता है कि भैया यहाँ आएंगे तो यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं, ये तो लोभ देने वाले हैं। बुंदेलखंड में जो हमें माल मिल रहा है, क्या यहाँ आकर के माल मिलेगा? यहीं से गए हैं गुरु महाराज, यहाँ पर उनकी दुकान नहीं चली, 6-7 साल रहे और देखा तो कहते हैं कि जहाँ ना जाए गाड़ी वहाँ पहुँच जाए मारवाड़ी। तो हमारे गुरुदेव तो मारवाड़ी हैं, उनका जन्म मारवाड़ में ही हुआ है, उनकी दीक्षा हुई है। उन्होंने विचार किया कि यहाँ दुकान चलने वाली नहीं और बिहार कर गए बुंदेलखंड की ओर, और बुंदेलखंड में उनकी दुकान ऐसी चली कि आज सबसे बड़े धर्म के व्यापारी हुए ही जिनकी दुकान में एक से बढ़कर एक माल, और वही माल उन्होंने आपके लिए भेज दिया। पहले बड़े बड़े महाराजों के माध्यम से यहाँ पर आपके लिए भेजा और फिर हम लोगों को भी भेज दिया, लेकिन वो नहीं आए। आप लोग जो है ना, अब तैयार रहो, कुछ दिखाओ करके, कुछ करके दिखाओगे। 2-4 रत्न यहाँ से पहुँचे उनकी शरण में तो वो भी विचार बना लें कि हाँ वहाँ भी रत्नों की खान है, हमें चलना चाहिए। और अगर आप चक्र से चिपके रहोगे, बच्चों को भी बच्चियों को भी चिपकाए रहोगे, ये लोभ का चक्र छूटता नहीं, दुख देता रहता है। इसलिए अच्छी तरह से इसलिए इस लोभ को छोड़िए, बस इतना ही आज रखो। बोलो देवादि देवी गजराज मुल्ला इकबास पूज्य भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामंदिराज की जय। वात्सल्य मूर्ति 108 विमल सागर जी महाराज की जय। बोलो मुनि संघ की जय। कल भगवान पूरी समाज की मीटिंग हुई, जिसमें 500 पवित्र शर्तों के साथ में और उनकी राय मांगी गई थी।